हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज एक चीज़ में कुछ शेयर करने आया था यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ से सभी को ये कहना चाहता था कि वो इस बात को खुद भी समझे और सभी लोगों को भी समझाए, या लोगों को तो समझाए ही सही, अपने घर में जो यंगस्टर है जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी होने वाली है, उन लोगों को भी समझाए। एक्चुअली मेरा मैसेज ये था कि अभी मैंने जस्ट फ्यू डेज़ पहले एक चीज़ देखी। कुछ लोग घर की एक लड़की को, जिसकी शादी हुई थी अभी कुछ टाइम पहले, 2 से 3 साल पहले, उसको फोर्स कर रहे थे। मतलब उसको बोल रहे थे तू दहेज नहीं लाई, तेरा कुछ बाप ने कुछ दिया नहीं, ऐसी सारी चीज़ें उसको बोल रहे थे और उसको टॉर्चर कर रहे थे। तो और एक्चुअली जो लोग टॉर्चर कर रहे थे ना, उसमें से पढ़े लिखे थे लगभग सब। कुछ एक ही थे जिसके लड़के के पापा वगैरह ऐसा कुछ जो पढ़े हुए नहीं थे। तो यार लोगों की मेंटेलिटी कैसी है देखो ना, दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। एक लड़की जब शादी करके आती तो कितना कुछ छोड़ के आती है यार। हमारी मम्मी आई थी शादी करके, या हमारी बहन यहाँ से जाती है। एक्चुअली हम अपनी बहन का ही सोच सकते हैं। जब वो हमारे यहाँ से जाती है शादी करके तो हमको कितना बुरा लगता है यार, सिस्टर चली गई, सब कुछ छोड़ के गई। नहीं समझ रहे हो आप किसी चीज़ को। तो कम से कम यार दहेज के लिए तो किसी को टॉर्चर ना करें। आज की जनरेशन ने कितनी आगे निकल गई, हम पढ़े लिखे हैं, कितनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, और फिर भी कुछ लोग आज भी इसी चीज़ में रहते हैं कि दहेज नहीं दिया, इसके बाप ने तो कुछ नहीं दिया, उसके बाप ने नहीं दिया, तुमसे शादी करवा दी, इतना बड़ा काम कर दिया है, तुम्हारे भरोसे एक लड़की को भेज दिया है भैया, तो तुम्हारी इतनी क्वालिटी नहीं है, तुम्हें इतनी कुवत नहीं है कि तुम उसको कमा के खिला सकते हो, खुद अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। हाँ, कम से कम टॉर्चर करने से पहले ये तो देख लो कि वो लड़की क्या क्या छोड़ के आई है हमारे लिए। दहेज के लिए उसको प्रताड़ित कर रहे हो आप लोग, तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए यार। जो शेम ऑन यू। हाँ, आज की जनरेशन इतनी आगे होने के बाद भी बहुत सारे मैंने देखा पढ़े लिखे लोग भी इवन अच्छी क्वालिटी, या क्वालिटी क्या बोलूँ मैं उनको, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, जो जिनके पास सब कुछ है, वो भी लोग भी ऐसा करते हैं यार। थोड़ी सोच सुधारिए अपनी और लोगों को भी समझाए। और मैं तो उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो मेरे से बड़े हैं या जिनके बच्चे हो गए हैं, वो भी अपने बच्चों को चीज़ सिखाएं कि बेटा दहेज वहेज नहीं मांगना कभी किसी को। क्योंकि अगर आप नहीं सिखाओगे नहीं, और आपको लगता है कि हमारा बच्चा तो समझदार है, कल परसों अगर जब उसकी शादी होगी और वो किसी ऐसे फ्रेंड को देखेगा जो दहेज के लिए किसी को बोल रहा है कि यार तू लाई नहीं, उसकी वाइफ को, अगला बंदा किसी उसकी वाइफ को बोल रहा है, तो आपका बच्चा भी वही सीखेगा। आप भले उसको कितने अच्छे संस्कार डाल दो। लोग दूसरों से ही सीखते हैं एक्चुअली चीज़ें। हम भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें दूसरों से सीखते हैं कि यार ऐसा नहीं, ऐसा बोलेंगे तो ऐसा पैसा आएगा, लड़की हमारे लिए लेके आएगी, घर से पैसे लाएंगे, हमको काम करने की क्या ज़रूरत, इसका बाप देगा 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए, ऐसी सारी चीज़ें हम सोचते हैं। तो यार कम से कम ऐसी चीज़ें तो ना सोचें, और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि बेटा मतलब बचपन से ही आप सिखाइए उसको ऐसी चीज़ें जो उसको फ्यूचर में काम करें। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कभी कि कल से बच्चा आपको ही निकाल दे, तो फिर आप उसको ऐसी चीज़ें सिखाएं बचपन में। मोबाइल वगैरह तो दे रहे हैं ठीक है, पर संस्कार भी सिखाइए एटलीस्ट कि भैया बच्चे बेटा शादी करने के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़की को परेशान नहीं करना चाहिए, वो भी हमारे लिए कुछ छोड़ के आई है, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके लिए। वो सारी चीज़ें उसको समझाइए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को समझाइए यार, जिससे वो अपने फ्यूचर में आगे कुछ अच्छी चीज़ कर सके। जिस लड़की की शादी कर रहे हो उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। लड़की हमसे ज़्यादा काम करती है, हमारी मम्मी कितना काम करती है, आपने देखा, कपड़े धोना, बर्तन धोना, हमारे लिए वो सारी चीज़ें करती है। इवन आप तो अच्छी फैमिली से होंगे शायद, जो नहीं हो वो, या जिन्होंने कभी ये सब देखा नहीं वो देखें। जो पुअर फैमिलीज होती हैं, जो मोहल्ले वगैरह में रहते हैं, वो लोग को देखो आप, वहाँ पे लड़कियाँ पानी भर के लाती है कहाँ कहाँ से, कितनी सारी मेहनत करती है यार वो आपके लिए। आपको ये सोच सुधारनी चाहिए एक्चुअली कि आप उनके प्रति ऐसी सोच रखते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करना। हाँ, अगर वो एक दिन खाना नहीं बनाए ना, एक दिन घर का काम नहीं करे ना बेटा, तो आप भूखे मर जाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इवन ये कह रहा हूँ मैं, और ये सही कह रहा हूँ। अपनी मम्मी का एक दिन काम छुड़वा के देख लेना, और ये बोलना कि मम्मी मैं करके देखता हूँ ये काम, आज आप रहने दीजिए। थोड़ा चेंज करिए अपनी सोच को यार। और एक इम्पोर्टेंट बात कहूँगा ना, तो ऐसी चीज़ें वही लोग करते हैं जिनकी कुवत नहीं होती, जिनकी औकात नहीं होती है खुद से कमाने की। जो खुद कमा नहीं सकते ना बेटा, वो ऐसी चीज़ें करते हैं। तो कृपया ये ध्यान दीजिए कि ऐसी चीज़ें ना करें, दहेज के लिए किसी को फोर्स ना करें, और टॉर्चर ना करें कि दहेज नहीं लाइए। पूरी लाइफ आपके लिए लेके आई, वो छोड़ के आई अपनी सब कुछ चीज़ें। तो आप उस चीज़ को समझिए, उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, ना कि उस चीज़ को कि दहेज नहीं लाइए, क्या दिया इसके बाप ने,
उसके बाप ने वो दिया है बेटा जो तुम्हारे बाप पे नहीं दे सकता है, समझ रहे हो ना। तो अपनी थोड़ी सोच बदलिए, दहेज के लिए किसी को फोर्स ना करें, और लोगों को और अपने साथ में जो अपने फ्रेंड्स से अपनी एज के जिनकी शादी नहीं हुई उनको भी ये चीज़ें समझाएं कि ऐसा नहीं करें। ये वो पहले ज़माने में दहेज क्यों देते थे राजा महाराजा, पता है वहाँ से शुरुआत हुई थी। वो इसलिए देते थे कि उनकी बेटी, या कोई भी लोग दहेज इसलिए देता है कि उनकी बेटी काफ़ी टाइम से, यानी कि बचपन से ही वो हमारे साथ रही है, हमारे साथ यहाँ पे पैदा हुई, यहाँ पे सब कुछ करा उसने, और जब वो ऐसा समय आ गया कि वो जा रही शादी करके अपना घर बसाने, तो लड़के को सब कुछ देते हैं हम, खेत वगैरह सब कुछ, बट लड़कियों को कुछ भी नहीं देते हैं। तो इसलिए माता पिता अपना दहेज एक ऐसी चीज़ देते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आया आगे लाइफ में। अगर वो कहीं अलग भी रहे तो उसके लिए बर्तन कुछ सारी चीज़ें देते हैं। तो दहेज खुशी से देते हैं, इसलिए देते हैं कि उनकी लड़की आगे घर बसा सके, वो अपनी खुशी से देते हैं, ना कि ये एक रीति रिवाज एक देना है भैया, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ऐसी चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें और रिस्पेक्ट करो यार लड़कियों की। गलत क्यों सोचते हो हर चीज़, हर किसी के बारे में? हाँ, ज़रूरी थोड़ी ना कि हर किसी को गलत निगाहों से देखा जाए, सभी को गर्लफ्रेंड ही बनाया जाए। अपनी बहन है भैया, दूसरों की भी बहन को बहन समझो। पता है कि प्यार मोहब्बत हो जाता है, पर हर किसी से नहीं होता है, और जिससे होता है वो चूतियापा रहता है। एक बात बता दूँ मैं आपको, तो कृपया करके ऐसी चीज़ें ना करें और दहेज के लिए फोर्स नहीं करें, और लोगों को भी समझाएं। आज के टाइम जी रहे हो यार, तुम कैसी चीज़ें कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो आप दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है भैया। यूँ तो बड़ी इंग्लिश झाड़ते हो, इंग्लिश लोग कैसे होते हैं वो ऐसी चीज़ें नहीं करते बेटा, फॉरेनर का भी ध्यान रखना ना। तो इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में डालिए और लोगों को भी समझाइए, और अपनी फैमिली को भी समझाइए। अगर कोई घर में ऐसा करता हो तो ध्यान रखिए ऐसी चीज़ों का। अपना मैं भी ऐसा नहीं करता हूँ और ऐसा कभी करूँगा नहीं फ्यूचर में, आपको भी समझा रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बेटा जो दहेज भी नहीं लेते हैं। अब सोच लो फिर वो कितनी वो रखते होंगे सोच अच्छी। तो अपनी सोच बदलिए यार। दहेज वहेज ये सब एक बेवकूफ़ वाला काम है, आपको पता नहीं है। ये वो भुक्कड़ लोग होते हैं जो पैसों के लिए मरते हैं। दहेज के लिए किसी को क्या टॉर्चर करना। जब कोई लड़की आपके लिए शादी करके पूरा घर वर सब छोड़ के आई है तो आप उसको कमा के खिलाइए ना, आपके भरोसा ही हो। तो सिर्फ सेक्स करने के लिए नहीं आती लड़की है बेटा, एक बात ध्यान रखना कि वो इन चीज़ों के लिए अब उनकी फैमिली नहीं आ पहुँचे थे कि उसके दूसरों के साथ भागे नहीं और इज्जत ख़राब नहीं करे फैमिली की। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं है बेटा, समझ रहे हो ना। इस चीज़ के लिए नहीं आती लड़कियाँ, अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ के आती ना, तो कुछ आपके लिए भी लेके आई है और कुछ आपके लिए सोच रख के आती है कि हमारा वहाँ पे ऐसा रहेगा, हमको खुश रखेंगे, ऐसी सारी चीज़ें। तो उन चीज़ों को ध्यान रखिए यार थोड़ा सा। ऐसा थोड़ी ना कि हम कुछ भी करते रहें और लड़की को टॉर्चर करते रहें। और रिस्पेक्ट करें, स्पेशली रिस्पेक्ट करें। आप 10 बजे तक, 12 बजे तक, रात के 2 बजे तक कहीं बाहर घूम लेते हो तो लड़की आप पर शक करती तो आप उसको दबा देते हो कि नहीं भैया हम तो कहीं नहीं गए थे। और लड़की अगर आधा घंटा भी बाहर चली जाती, क्यों, आप कहीं नहीं, आप कुछ गलत नहीं कर सकते हो। और लड़की या वाइफ चली गई तो वो गलत कर सकती है, मतलब बाहर है ना। पहले अपनी भी तो सोच सुधारिए थोड़ी सी। हाँ, खुद रात के 2 बजे बाहर रहे और शायद हो सकता तुम किसी लड़की के साथ या किसी ऐसे चीज़ों में रहे जो जिसमें नहीं होना चाहिए आपको। और लड़की किसी से मिलने चलेगी अपनी बुआ मौसी या पास में पड़ोस में, तो आप उसको टॉर्चर करने लग गए। और कि कहीं गली चली गई होगी, कुछ करके आई होगी, तो खुद आप कुछ करके आए हो तो फिर मतलब खुद की इज्जत अच्छी और लड़की कुछ करके आई तो वो गलत हो गया। तो इस चीज़ को भी थोड़ा दूर रखिए और कि अच्छे इंसान बनिए यार। लाइफ में कम से कम लड़कियों को रिस्पेक्ट दीजिए। हमारी बहन के साथ कुछ हो जाए तो हमको बुरा लगता है कि ऐसा कर दिया उसने, ऐसा कर दिया, और हम किसी की बहन के साथ करें तो वो कुछ नहीं। सही है, गलत नहीं है भैया। और इस मैसेज के बाद ये नहीं सोचे कि ये ज्ञान बांट रहता है, अच्छी बात बता रहा हूँ। आपको पता है तो आप दूसरे लोगों को समझाइए, तुम नहीं तो खुद समझिए। मैंने बहुत सारे लोगों को शायद देखा एक्चुअली ऐसा करते हुए। और मेरी तो कोई इच्छा नहीं दहेज वहेज लेने की। मेरी शादी जब होगी तो देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो भी ठीक। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, ये लोग तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। वो लोग रहते कितने अच्छे हैं, उनकी सोच कितनी अच्छी है, ये देखिए ना आप। हाँ, विराट अनुष्का पसंद है, वो सेलिब्रिटी ऐसे हैं, उसने तो ऐसा कर दिया, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो आप। तो आप खुद भी सुधरिए थोड़ा सा, खुद भी उनकी तरह बनिए, उनसे अच्छे बनिए। लड़कियों की रिस्पेक्ट करिए यार, वही है सब कुछ, उनकी वजह से हैं हम आज, है ना। एक दिन अगर पूरा देश में लड़कियां काम करना बंद कर देना तो लड़के कुछ नहीं कर सकते। मेरी मजाक नहीं, हकीकत है। अपनी मम्मी से बोल देना एक दिन कि मम्मी, या घर की सभी औरतों से बोल देना कि हम ना करें, एक दिन हम कर लेंगे खाना वाना सब, आप आराम करिए। एक दिन में हवा निकल जाएगी आपकी।
है ना। तो इसलिए कृपया इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, समझ गए ना। और लोगों को भी समझाएं और अपने बच्चों को भी समझाएं आने वाले टाइम में, और जो बड़े हैं उनको भी समझाएं कि ऐसी चीज़ें ना करें, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड समझिए और समझाइए लोगों को। इट्स अ गुड मैसेज फॉर एवरीवन। मैं फेमस होने के लिए मैसेज नहीं अपलोड कर रहा हूँ या ये वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसी मेंटेलिटी रखते हैं और ऐसा मैं देख रहा हूँ, इसीलिए मैं उनको समझाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, ठीक है।